Hi, sweet souls. This is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psyche Realm. आज का टॉपिक लिब्रा वालों के लिए है, तुला राशि कि जून मंथ में उनके लिए क्या आ रहा है। चलिए चेक करते हैं क्या है जून मंथ में आपके लिए। तुला राशि साइकिल्स, यस, लेट गो। Someone else, okay. इंट्यूशन एंड है अर्थ साइन, ओके। चलिए देखते हैं कि जून मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट होते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वो रिलेशनशिप हो कार्मिक, हो सकता है कुछ वर्क प्लेस पे कार्मिक हो, कुछ लाइफ में भी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जो कार्मिक है। कुछ चीज़ें स्टक हो गई थी, चल नहीं रहा था कुछ वहाँ पे अच्छा, और कुछ कहना चाहिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था चीज़ों को लेके, कामों को लेके। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे फेट कर्मा लाइक समथिंग एंडिंग, तो यहाँ पे कर्मा है आपका। कर्मा अब जो भी था बैड कर्मा यहाँ पे ख़त्म होते दिखाई दे रहा है जून मंथ में लिब्रा तुला राशि के लिए। और यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही हैं जून मंथ में, एंड ये काफ़ी लोग फील भी कर पाएंगे। एंड यस, अब आपके साथ आपका लक है। अभी तक चीज़ें रुकी हुई थी, सही से नहीं चल रही थी, बट यस अब चलेंगी। बट ध्यान रहे कि जो भी था कार्मिक उसको लेट गो करना ज़रूरी है। उस एनर्जी में अगर आप रहेंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होगी, न्यू बिगनिंग नहीं हो पाएगी। अगर आपने लेट गो नहीं किया, वो जो चीज़ें आपको कार्मिक मिली हैं उन्हें, जो आपको डिप्रेशन में डाल रही हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं, जहाँ से कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, वो चीज़ें अगर आपने लेट गो नहीं करी तो दिक्कत हो सकती है, चीज़ें चेंज नहीं होंगी। यहाँ पे आ चुका है मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। बिकॉज यहाँ पे देख रहे हैं ना, दोनों सेम कार्ड्स हैं, बस यहाँ पे समथिंग बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। तो आपको रूम बनाना है, तो जो कर्मा है उससे आपको लेट गो करना चाहिए कार्मिक चीज़ों को। ये आप लोग के लिए जून मंथ की थीम मान के चलिए, ओके। लेट गो करने वाली समवन एल्स, हो सकता है रिलेशनशिप में किसी ने आपको चीट किया ऑलरेडी, लेकिन आप जानते हैं वो चीज़ें, बट आपको लग रहा था कि नहीं ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, वापस आ जाएंगे, बट नहीं, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे कोई है जो आपको चीट कर रहा है रिलेशनशिप में, तो आपको वहाँ से निकलना है। और वो कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है क्योंकि कार्ड्स में यही दिखा रहा है। इंट्यूशंस पे बिलीव करिए। यहाँ पे रेड फ्लैग्स हैं आपकी लाइफ में, और आप दिख भी रहा है कि अगर आप उन पे ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, तो वो पर्सन आपको इन फ्यूचर भी सेम ही चीज़ करते हुए दिखाई देंगे। अभी चीट कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं और साथ में रह रहे हैं, तो आगे फ्यूचर में वो चीज़ें फिर से होंगी। आप कब तक अपने आप को समझाओगे या उनको समझाओगे? एक टाइम पे तो आपको भी लगने लग जाएगा। हो सकता है वो अर्थ साइन है, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अर्थ साइन से आप जून में डील करो। न्यू पर्सन जो अगर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, न्यू एनर्जी जो आ रही है आपकी लाइफ में, वो अर्थ साइन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वो अर्थ साइन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए जो आप पर्सन उनकी लाइफ में ऑलरेडी हैं वो अर्थ साइन है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इन्हें जाने दो। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप नॉर्मल हैं, लाइक कोई इस रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब डिले ख़त्म होते दिखाई दे रहा है। डिले वाली जो एनर्जी थी, अब वहाँ पे चीज़ें न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ पे रिजल्ट्स आने, पुराने जो आपने काम कर रखे हैं उनके दिखाई दे रहे हैं। लक आपके साइड होगा इस बार। बस जो न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको स्पेस दीजिए, उनके लिए जगह बनाइए,
लेट गो करिए जो चीज़ें ख़राब हैं, जिन पे आप ध्यान नहीं दे रहे थे और थी वैसी की वैसी अपनी आदतें हो सकती हैं आपकी। तो वो सारी चीज़ें मेंटली थिंकिंग पैटर्न हो सकता है, लाइक आप कैसे सोच रहे हैं, नेगेटिव तो नहीं सोच रहे अपनी लाइफ के लिए, खुद के लिए। तो उन सब चीज़ों को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। जितनी नेगेटिविटी है सबको लेट गो करिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करिए, न्यू चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं और ये हर फील्ड में है, लाइक करियर हो गया, लव हो गया, नॉर्मल लाइफ हो गई, सबके लिए। ओके, चलिए देखते हैं करियर में क्या आ रहा है आपके लिए जून मंथ में। क्या आ रहा है लिब्रा के लिए, तुला राशि के लिए जून मंथ में करियर वाइज। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लेट गो, 6 ऑफ सॉर्ड्स, लेट गो की एनर्जी है। इस मंथ आप लोग सब यहाँ पे लेट गो करते दिखाई दे रहे हैं, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उन सब चीज़ों को। पेज ऑफ सॉर्ड्स, यस, न्यू चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ। करियर वाइज भी कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे जॉब हो सकते हैं जहाँ पे कुछ नहीं है। द सन, वाह, लक इज़ ऑन योर साइड। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, दोनों ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख अभी बताते हैं, मेंटली स्ट्रेंथ और फिज़िकली स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ चुका है, यस। तो आपको एक्शन लेना और कहना चाहिए उस चीज़ को पूरा करना, जो भी काम आपके करियर से रिलेटेड है वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं कि आप एक लीडर क्वालिटी है आपके अंदर, लीडर की, जहाँ पे आप लोगों को लीड कर सकते हैं। तो अब आप जानेंगे, अब आपकी कहना चाहिए क्वालिटीज़, आपके टैलेंट को लोग पहचानेंगे जून मंथ में। करियर में देख लिया जाए या फिर बिज़नेस है, जो भी है आपका, तो वहाँ पे दिख रहा है कि अब आपको लोग अप्रिशिएट करना स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को यहाँ पे प्रमोशन मिल सकता है जून मंथ में। ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है करियर में। बट ये है कि आपको अभी जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ है या फिर आने वाली है जून मंथ में, तो आपको उस पर दिल लगा के काम करना है, लेकिन चालाकी के साथ। बेवकूफ़ नहीं बनना है, लोगों की बातों को सुन के काम नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। खुद से सोचिए, कंफ्यूज हैं, क्लियरिटी लेके आइए। और क्लैरिटी कैसे आएगी? जब उस चीज़ के बारे में आप जानेंगे, लोगों से पूछेंगे, समझेंगे। ओके, तो कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। एंड यहाँ पे एक्शन लेना, कम्युनिकेट करने के बाद खुद से फिज़िकली एक्शन लेना कि वो चीज़ें सही है गलत है आपकी लाइफ के लिए, तभी आप एक लीडर बन पाएंगे या फिर आपका टैलेंट लोग पहचान पाएंगे। बट अगर आप चुपचाप रहोगे, जिसने बोल दिया कर दिया, तो प्रॉब्लम होगी। वहाँ पे एक बैलेंस लेके आइए अपने अंदर, मेंटली और फिज़िकली। कुछ लोग आपकी तरफ आएंगे, हो सकता है गाइडेंस के लिए आए, बात करने आए, लाइक आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, ऑफिस वर्कर, या फिर आप एक लीडर हैं तो टीम लीड कर रहे हैं, तो वैसे लोग हो सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये जून मंथ में हो सकता है आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उनकी हेल्प करते दिखाई दे रहे हैं करियर में। एंड यस, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है करियर में भी, अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट है या फिर नेगेटिव लोग आपके आसपास है, तो उन्हें लेट गो करिए। उनकी बातों को माइंड मत करिए, जाने दीजिए, इग्नोर करिए और मन में ग्रजेस नहीं रखिए। जो है ऊपर वाला देखेगा। आप अपने कर्मा अच्छे रखिए और उनकी बातें और उनको लेट गो करिए। ओके, एंड काफ़ी लोग ये चीज़ करते हुए दिखाई दे भी रहे हैं जून मंथ में। एंड यस, आप अगर एक्शन लेते हैं सोच समझ के अपने खुद के लिए, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है। खुशियाँ आ रही हैं आपकी तरफ जून मंथ में। आपका फ्यूचर, किसी को प्रमोशन मिलते दिखाई दे रहा है, किसी का टैलेंट, किसी के काम को अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग, किसी को न्यू जॉब लग रही है, किसी का काम बहुत कहना चाहिए अच्छा चल रहा है। बस कन्फ्यूज़न क्लियर करने की ज़रूरत है यहाँ पे। आपकी तरफ खुशियाँ, आपकी तरफ सक्सेस चली आ रही है। कॉन्फिडेंस लेकर आइए। अगर अभी तक आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे, डर रहे थे, तो वो डर, वो कन्फ्यूज़न को क्लियर करिए।
जून मंथ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। एंड ये भी हो सकता है कि आप बिज़नेस या फिर अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकें यहाँ पे जून मंथ में, कुछ लोग। तो वहाँ पे भी सक्सेस है, बट स्टार्टिंग में बहुत सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। लोगों की बातें नहीं सुननी है, लेकिन अपने काम का ऐड करना भी ज़रूरी है। लाइक अपने काम को बताना भी ज़रूरी है लोगों को, तभी वो काम आगे बढ़ेगा, सक्सेसफुल होगा। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही है। बस इमोशनली मेंटली अपने आप को बैलेंस में कर लीजिए। बहुत इमोशनल इम्बैलेंस रहेंगे, मेंटली इम्बैलेंस रहेंगे तो चीज़ें सही से नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे वो एनर्जी है, अपने आप को बैलेंस में लेके आइए। बाकी आपकी तरफ बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं, बस लेट गो करने की ज़रूरत है। चलिए लव लाइफ में क्या आता है देखते हैं। तुला राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है। वेडिंग, वाह, ये शादी की बात भी कर सकते हैं। यहाँ करियर पूछ सकते हैं लोग, क्या काम करते हो क्या नहीं, तो वो चीज़ें भी हैं। लोग आपसे पूछने आए, बात करने आए। रिकंसाइलेशन कुछ लोगों के लिए। हनीमून, वाह, वेडिंग है तो हनीमून तो हो गई होगा। केमिस्ट्री, यू डिजर्व लव, कीप एन ओपन माइंड। तो आप लोगों के लिए यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। कुछ लोग रिकंसाइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने एक्स पार्टनर के साथ, बिकॉज चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कार्मिक जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंट था अभी तक, वो सब कार्मिक था, डिवाइन की तरफ से था। कर्मा कुछ थे जो उन्हें क्लियर करने थे, आपको क्लियर करने थे। एक दूसरे के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हो सकता है वो कार्मिक हो, तो वो चीज़ें हटती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ रिकंसाइलेशन दिख रहा है बहुत सारे लोगों के बीच में। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कहीं से रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक और चीज़ कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना ऑलरेडी रिश्ता है, शादी होती दिखाई दे रही है। और उनकी मतलब आप लोग ऑलरेडी किसी को जान रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे ये दिख रहा है कि अब आपकी जून मंथ में शादी होगी या एंगेजमेंट होगी। वेडिंग का कार्ड है तो यहाँ शादी हो सकती है। उसके बाद हो सकता है आप लोग कहीं बाहर घूमने भी जाओ हनीमून के लिए। बट वही चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। कीप ओपन माइंडेड, ठीक है। अपने दिमाग को ओपन रखिए। थोड़ा बहुत चेंजेस हर इंसान में होते हैं, जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा इंसान नहीं मिलेगा। थोड़े से अलग हो सकते हैं आपके पार्टनर आपसे, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था कि बिल्कुल ऐसा ही इंसान हो, तो थोड़ा सा उनका टाइप, उनका नेचर क्या आना चाहिए, स्टाइल अलग हो सकता है आपने जैसा सोचा है। बट ये नहीं है, केमिस्ट्री उनके साथ भी बहुत अच्छी रहेगी आपकी। और आप मतलब कहना चाहिए यहाँ पे एक केमिस्ट्री तो अच्छी रहेगी रहेगी उनके साथ। एक होता है ना कि एक सेल्फ लव, या फिर आप खुद कैसे रहते हो। तो यहाँ पे लिब्रा आपके लिए वही है कि यू डिज़र्व लव। तो मतलब आपको खुद से पहले प्यार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप प्यार डिज़र्व करते हो। बट सेल्फ लव जितना आप करोगे तो लोग आपसे उतना ही प्यार करेंगे। तो वो चीज़ें हैं कि पहले शो करो लोगों को कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं, खुद की कितनी वैल्यू है। देन फिर वो जो पार्टनर हैं आपके, वो भी आपके लिए उतना ही प्यार, उतना ही आपकी वैल्यू, उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे। और आपको उनके लिए भी करना है सेम चीज़ आपके लिए भी करना है। ओके, तो यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा रहेगा। दिख रहा है केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, रोमांटिक है, बहुत एक दूसरे को इमोशनली अंडरस्टैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस कुछ लोगों के लिए है कि अपना माइंड थोड़ा सा ओपन रखिए, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो पार्टनर आपकी तरफ है बात करिए, जानिए, अगर जमता है तो आगे बढ़िए। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते आप भी और वो भी। तो बस ओपन माइंड होके, अपना दिमाग दिल दोनों खोल के, एकदम आंखें खोल के भी, थर्ड आई भी खोल के लोगों को चेक करिए, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि यस यही पार्टनर है मेरा, मैं जिसका वेट कर रही थी, कर रहा था, यही है वो। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, है ना। तो आपको जून मंथ में हो सकता है
ये पार्टनर शादी के लिए बोले, ऑलरेडी शादी हो आप दोनों की, मतलब फिक्स हो गई हो तो शादी हो आप इस मंथ में, एंड बाहर कहीं जाएं आप लोग। और कुछ लोगों के लिए आ रहे हैं जो पार्टनर जो रिकनसाइल कर रहे हैं, तो कमिटमेंट भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड जो लोगों के लिए न्यू पर्सन है तो यस, थोड़ा सा उनको ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है और पर्सन को जानने की ज़रूरत है। और देखते हैं क्या है लव लाइफ में। Sweet allure. Embrace the unknown and let love bloom on its own. Mystery, believe, let go. बिलीव करिए। लेट गो का कार्ड इसके पहले भी आया था, अभी भी है। तो यहाँ सेल्फ लव के लिए कहा जा रहा है। और जो लोग आ रहे हैं, न्यू लव हो सकता है, मिस्ट्री है अभी कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए ये, तो वहाँ पे अपने आप को लाइक सेल्फ लव दीजिए ताकि आप और लव अट्रैक्ट कर सकें। यू डिज़र्व लव, इसका भी कार्ड था, तो वही चीज़ें आपको कही जा रही है। ओके, बस बिलीव करिए कि यू डिज़र्व बेटर और यू डिज़र्व बेस्ट। देखते हैं पहले ये कामर वाटर्स, गेटिंग रिड ऑफ अनहेवल एंड लीविंग द ड्रामा बिहाइंड, क्विट टाइम्स फ्लोइंग। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। जो भी ड्रामा चल रहा है आपकी लाइफ में, जो भी कार्मिक पैटर्न चल रहे थे, वो चीज़ें अब वहाँ से आप बाहर आइए। ओके, वो चीज़ें कही जा रही हैं, अपने आप को निकालिए वहाँ से। लॉयल्टी, स्टैंडिंग बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन, ट्रू लव, डिवोशन। तो आपके लिए ट्रू लव आ रहा है, डिवोशन होगा एक दूसरे के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये जो पर्सन है लॉयल तो रहेंगे ही रहेंगे, हमेशा एक दूसरे का साथ देते दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, चाहे वो न्यू हो, चाहे आपकी वेडिंग फिक्स हो गई हो, चाहे वो आपके एक्स हो, वो लॉयल्टी दिखाएंगे अब आपको। एंड हर चीज़ में थिक एंड थिन आपके साथ ही रहेंगे, चाहे सिचुएशन कैसी हो, नेगेटिव पॉजिटिव, सपोर्ट करेंगे। Enchanted whisper, listen to your heart and take a chance on love, wonder, dreams, promise। जो सिंगल्स हैं या फिर जो बात भी कर रहे हैं, चांस लेके देखिए, हो सकता है ये आपके पार्टनर है। अपने दिल की सुनिए, अपने इंट्यूशंस की सुनिए। जब ये पर्सन आपसे मिलते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, जब चले जाते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ें क्या बातें करते हैं, इन सब पे थोड़ा सा पैटर्न पे थोड़ा सा गौर करिए, ध्यान दीजिए। ओके, अवेयरनेस बढ़ाइए अपनी थोड़ी, तो आपको समझ में आएगा। चाहे वो आपके एक्स हों, चाहे वो आपके फ्यूचर स्पाउस हों, चाहे वो आपके न्यू पर्सन हो। प्लान अहेड, प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे एंड स्टे फ्लेक्सिबल, अडेप्ट, फोरसाइट, इन्वेस्ट। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप रेडी रहिए अपने आप को, चाहे कैसे भी दिन हो, चाहे हो सकता है कभी बहुत ज़्यादा अकेला फील हो, ग्लूमी सा फील हो, और कैसा भी लगे, बट उस फीलिंग को उस क्या ना चाहिए, थॉट को अपने अंदर बिल्कुल हावी ना होने दें, बैलेंस में रहें, ठीक है। और फ्यूचर के लिए सोचिए कि फ्यूचर में चीज़ें कैसे आप कर सकते हैं मैनेज, आगे बढ़िए, है ना। चीज़ों को अपना के कि ठीक है अभी तो ऐसा है, ठीक है, पर मैं अपने आगे के फ्यूचर के लिए तो एक्शन ले सकती हूँ, तो उस चीज़ का सोचिए। ओके, चाहे कैसी भी चीज़ें हों, कैसी भी सिचुएशन हो, फ्लेक्सिबल रहिए। ये चीज़ें कही जा रही हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे सिंगल हैं। ओके, टाइमलेस एलिगेंस, यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल टू समवन हु लव्स यू, कॉन्फिडेंट, रियल, स्टैंडर्ड्स। यस, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए, ठीक, कॉन्फिडेंस लेकर आइए अपने अंदर। एंड जैसे हैं आप, आपको वैसे ही लोग प्यार करेंगे। तो आपको यहाँ पे अपने आप को बहुत चेंज करने की, या फिर बहुत नेगेटिव हैं अभी, तो बस पॉजिटिव कर लीजिए, चेंज मत करिए, जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। हाँ, कुछ अगर बैड हैबिट्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं होती है रिलेशनशिप के लिए, लोगों के लिए, वो चेंज कर सकते हैं आप, एक पॉजिटिव लाइफ, हेल्दी लाइफ की तरफ आ सकते हैं।
बाकी आपके जो पार्टनर होंगे वो वैसे ही आपको पसंद करेंगे जैसे आप हैं, तो बनावटी कुछ नहीं। ओके, चलिए हेल्थ वाइज क्या आ रहा है देख लेते हैं जून मंथ में आपके लिए। एस ऑफ सॉर्ड्स, मेंटली न्यू आइडियाज़ आएंगे आपको। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मेंटली कुछ लोग यहाँ पे अपने आप को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ आपको हो सकता है फैमिली से सपोर्ट मिले इस बार। कुछ अगर थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब होती है तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। द एम्परर, डिसिप्लिन, मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए कहा जा रहा है। कोई फिज़िकली प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, हम आगे देखेंगे। 5 ऑफ कप्स, बैलेंस, ये भी इमोशंस के ही ऊपर है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग यहाँ सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करते दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि उनकी बॉडी में थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बहुत मेजर नहीं दिख रहा है लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है कि चेंजेस आए, कुछ पेन हो या कुछ चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है स्टक एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को, तब आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी। यहाँ पे पता नहीं, मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि किसी को बहुत हेडेक रहता है या फिर स्ट्रेस बहुत लेते हैं, तो वो है रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है, सेल्फ लव के लिए कहा जा रहा है, डिसिप्लिन लाइफ, हेल्दी लाइफ के लिए कहा जा रहा है। फैमिली में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, फैमिली वाले हैप्पी जगहों पे जाइए, खुश रहिए, वो चीज़ें दिख रही हैं। अकेले रहने के लिए मना किया जा रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, बिकॉज अगर आप जितना अकेले रहोगे उतना डिप्रेशन और उतना ही आपका हेल्थ ख़राब होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है, न्यू चेंजेस लाइए अपनी लाइफ में। अब चाहे वो एडवेंचर्स हैं, चाहे वो लोगों से मिलना है, तो न्यू तरीके से स्टार्ट करिए फिर से। ओके, ताकि आपको अकेले रह के और अपनी हेल्थ को ख़राब करने की ज़रूरत ना पड़े। पेन हो सकता है कुछ लोगों को बॉडी में कहीं ना कहीं, तो वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तभी आप आगे फ्यूचर के लिए हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग खुद ही आ गया है यहाँ पे, तो आपको वही करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं इस मंथ आपके इंट्यूशंस क्या कहते हैं। Breakthrough insight. Intuition brings breakthrough insights. Act on them. सुनिए अपने इंट्यूशंस, अपने गट फीलिंग को। इंट्यूशंस का कार्ड यहाँ पे भी है आपके लिए, है ना। तो आपके इंट्यूशंस बताएंगे कि कौन गलत है कौन सही है। ब्रेक थ्रू इंसाइट आ रहे हैं आपको, तो उन पे काम करिए। तो वही चीज़ें हैं, न्यू चीज़ें आ रही हैं, एक्साइटमेंट होगा इस मंथ आपकी लाइफ में बहुत। तो वो चीज़ें हैं, अपने ऊपर गट फीलिंग पे ही ट्रस्ट करिएगा, है ना। किसी की बातों पे ट्रस्ट नहीं करना है। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बोली, अभी भी बोल दे रही हूँ। खुद पे, खुद के गट फीलिंग, खुद के इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आप लोगों को। चलिए, जिन्हें स्पिरिचुअली लाइफ जाननी है उनके लिए देख लेते हैं कि क्या है इस मंथ में स्पिरिचुअली आपके लिए क्या आ रहा है, या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। Forest harmony. Immerse yourself in the harmonious energies of the forest, finding balance amid the trees. नेचर से नेचर से कनेक्ट हो जाइए। यहाँ पे आपके लिए वही कहा जा रहा है, आप जितना एनिमल्स और नेचर से कनेक्ट रहेंगे आपकी एनर्जी उतनी बैलेंस होती जाएगी। आपको स्पिरिचुअली इंट्यूशंस कहना चाहिए आपके इतने ग्रो होते जाएंगे, उतने स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। बट वही है कि बैलेंस करना है, तो कैसे? नेचर के साथ। अगर आपके घर में गार्डन है, आपको ट्रीज़ का, प्लांट्स का शौक़ है, मतलब घर पे लगाने का, तो अच्छी बात है, आप थोड़ा टाइम स्पेंड करिए उनके साथ। एनिमल्स हैं आपके घर में कोई, तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। अपने कर्मा जो है वहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, मतलब कर्मा कैसे, जो नेगेटिव चीज़ें थी उनको क्या रिलीज़ करना है क्या नहीं, हमें अवेयरनेस आती है, वो चीज़ें होती हैं। एसेंस ऑफ इक्यू
नॉक्स, एब्जॉर्व द एसेंस ऑफ द इक्विनॉक्स, फाइंडिंग बैलेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क विद इन। यस, आपके लिए ये भी बैलेंस का कार्ड है। अगर आप ये करते हैं तो भी बैलेंस आएगा। मैंने आपको पहले भी बोला कि अपने इमोशंस, अपने मेंटली स्टेट को बैलेंस करिए। वही चीज़ें यहाँ भी आ रही हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए कि अपने आप को बैलेंस करना है, खुद को। लाइट एंड डार्क दोनों ही ज़रूरी हैं, लाइट भी और डार्क भी, रियलिटी को चेक करने के लिए। तो आप जानिए, समझिए कि क्या डार्क है, क्या लाइट है। तो जो डार्क चीज़ें हैं उनको लाइट में लेके आइए, ताकि आप वहाँ से उसको रिलीज़ कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। मिस्टिक मानसून्स, ओके। एम्ब्रेस द मिस्टिक मानसून्स वेयर इमोशनल रेन्स ब्रिंग फोर्थ हीलिंग एंड रिन्यूअल। कहा था ना, हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, रिन्यूअल की बात हो रही है। इमोशंस, और यहाँ पे वही है, मेंटली, इमोशनली एंड इवन फिज़िकली भी बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, मिस्टिक मानसून मतलब खुद के इमोशंस ये बाहर निकालिए, ज़रूरी है। जितना आप अपने आप के इमोशंस बाहर निकालेंगे उतना आप हील होते दिखाई देंगे, रिन्यू वाली एनर्जी में आते दिखाई देंगे। एंड वैसे भी अभी बारिश तो आ रही है, लाइक मानसून आते हैं जून मंथ में, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अपने आप को बारिश में भिगा करके रो लें जी भर के, जिससे उनके नेगेटिव थॉट्स, उनका दर्द कम हो जाए और बैलेंस में आ जाए वो लोग। ये चीज़ें मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे फील हुआ कि आप लोग लिब्रा, आप लोग कुछ गम है किसी को या फिर कुछ लोगों को, वो लोग चाहते हैं कि बस निकल जाए, लेट गो कर दे, और वो सडन हो, मतलब उसको टाइम ना लगे। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोग हैं जो बारिश में भीगेंगे बहुत इस मंथ, और अपने सारे नेगेटिव थॉट्स, पेन, सबको रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड पॉजिटिव एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाइस, ये अच्छा है आप लोगों के लिए। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। बस आपको बैलेंस की ज़रूरत है। आपके लिए न्यू चीज़ें तो आ ही रही है, बस बैलेंस करिए अपने आप को। देखते हैं एंजल्स के क्या गाइडेंस हैं। रिकंसीडर, कुछ चीज़ों को रिकंसीडर करना पड़ सकता है जून मंथ में आप लोगों को, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, न्यू चीज़ें, न्यू बिगनिंग, न्यू पर्सन। रिमेन पॉजिटिव, यही चीज़ें आपको कहीं जा रही हैं। फॉरगिवनेस, यस, अपने आप को फॉरगिव करिए, पर्सन्स को फॉरगिव करिए जो भी लोग थे आपकी लाइफ में, एंड आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। देयर समथिंग बेटर, यस, पास्ट में स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी चीज़ें आ रही हैं, बेटर चीज़ें आ रही हैं। बी असर्टिव, अवेयरनेस लेके आइए अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। चलिए और गाइडेंस देख लेते हैं मून से। मूनोलॉजी, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। वाह, बहुत पास हैं आप। बस गिव अप नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है, नेगेटिव नहीं होना है। लक इज़ ऑन योर साइड। ये लास्ट का मतलब लास्ट डेक में भी आ गया और फर्स्ट डेक में भी आ गया कि लक तो आपकी ही तरफ है इस मंथ में, जून मंथ में। तो ये बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती दिखाई देंगी, न्यू चीज़ें स्टार्ट होती दिखाई देंगी। अब पर्सनल इश्यूज रीचेस रिसोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो भी पर्सनल था अब वहाँ पे सॉल्यूशन आ रहे हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग, वही चीज़ें जो भी आप कंफ्यूज थे, क्लैरिटी मिलने वाली है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू चीज़ें आ रही, न्यू स्टार्ट आ रहा है। ओके, तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए जितना रख सकते हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, यस, कार्मिक साइकिल चल रहा था, मैंने पहले बताया था ना, जो रिलेशनशिप में है उनके लिए हो सकता है ये कार्ड गाइडेंस। तो जो कार्मिक चीज़ें हैं वो भी जाती हुई दिखाई दे रही हैं, न्यू चीज़ें आ रही हैं, तो फोकस न्यू पे, कार्मिक को लेट गो करना है। ओके, चलिए बैलेंस के लिए कहा गया है लिब्रा, वैसे भी आपके साइन में भी बैलेंस है तो लाइफ में भी लेके आइए। ओके, चलिए, तो ये थे आपकी रीडिंग। अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। एंड जनरल रीडिंग है,
हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। ओके, तो नेगेटिव नहीं होना है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।